पर 47 में जब देश में दंगे भड़क रहे थे और गांधी जी जब कलकत्ता के आसपास में दंगे सुलझा रहे थे, तब गांधी जी का स्टेटमेंट है कि काश आज मेरे साथ सुभाष होता, क्या सुभाष होता तो ज्यादा अच्छे से इन मामलों को सुलझा पाते, बंगाल के मामलों की अच्छी जानकारी थी उसको, वो इन मामलों को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाता था। तो चीजें हैं। और वो तो मुझे तो सबसे एक जोरदार किस्सा तो ये आता है हमेशा कि एक बार अहमदाबाद में कोई अधिवेशन था, कांग्रेस का एक अधिवेशन था अहमदाबाद में, गांधी जी वाले आश्रम में। गांधी जी का साबरमती आश्रम हुआ करता था, वहां कांग्रेस का कोई अधिवेशन था। सुभाष यंग थे बहुत उन दिनों में, सुभाष अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए हुए थे और सुभाष को चाय पीने की आदत थी। बापू इस मामले में क्रांतिकारी बंदा, बापू के नशे पत्ते से दूर रहो तो चाय भी नहीं पीनी। नहीं तो गांव में के खोड़ले होते हैं ना, नहीं टाबरों चाय नहीं पियोगे, किसी को चाय नहीं पीने देते, खुद पी लेते हैं एक आधी। तो बापू तो हालांकि खुद भी नहीं पिया करते थे और बाकियों को भी नहीं पीने दिया करते थे। अरे ये गंभीर समस्या होती है। कई बार क्या होता है कि अपने घर वालों का देते हैं, मतलब वो एक प्रेशर ही होता है, थोड़ा मोरल प्रेशर, कि अपने घर वालों का देते हैं भाई मैं चाय नहीं पीऊंगा, या घर वाले कहते हैं भाई चाय नहीं पीनी चाहिए, अपने चाय छोड़ दी। पर थोड़े दिनों में चाय की तो अपने जी में आने लग जाती है, पर अब उस मोरल प्रेशर में चाय नहीं मांग पाते अपने। सबसे भयंकर तो वो होता है कि जब मम्मी के साथ किसी के घर पे जाओ और मम्मी के साथ किसी घर पे जाओ, वो अगले चाय बना के लाए मम्मी के लिए, वो अपने को भी पूछे कि चाय पिएगा, अपने जी में होती पूरी के ले आओ। इतने मम्मी कहते ना ना मारे तो पिए कौन चा। तो वो वाली समस्या और भयंकर हो जाती है। लो इसमें तो मुझे एक बात और याद आती है, विजय सर सुनाते रहते हैं कोई बच्चे की बात, कि कोई बच्चा था और उसको घर पे नानी जी के पास रहता था। नानी जी का कहा हुआ था कि किसी घर पे जाए तो कोई चीज नहीं मांगेगा। क्या आदत है, किसी घर पे जाते वो अगले पूछते हैं खाना खाएगा क्या, तू हाँ बदलेता है, वो कुछ भी ला के देते हैं, खाने बैठ जाता है। तुझे घर पे खाना नहीं मिलता क्या? नहीं, ऐसे हर किसी घर पे जाते हैं जो खाना नहीं मांगते, अपने घर पे खाना खाना होता है। और इस बार यदि खाना खाया ना मैं थप्पड़ मारूंगी तेरे। बच्चे ने कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद में किसी घर पे गए तो उन्हें आगे घर वालों ने पूछा कि खाना खाएगा, बच्चे ने कहा हाँ। खाना खाते खाते वो अपने नानी जी को देख के गए, अब आप घर पे जाके पीटोगे ना मेरे को। मैंने यहाँ खाना खा लिया, आपने कहा था उनके घर पे खाना मत खाना। तो कई बच्चे ऐसी बदमाशियां और कर जाते हैं। तो सुभाष को चाय पीनी, गांधी जी के आश्रम में चाय नहीं मिले तो अब क्या किया जाए। तो सुभाष ने जो कस्तूरबा गांधी थे, गांधी जी की जो वाइफ थे, उनको कहा जाके आंटी जी व्यवस्था करो चाय की, ऐसे कैसे पार पड़ेगी। कस्तूरबा गांधी खुद चाय पिया करते थे, वो डोकरे से डरते थे कि डोकरा खा जाएगा चाय पी ली। तो उनका बेटा मेरे तो खुद की जी में रहती है, तू ऐसे काम कर अपने 3-1 बजे रसोई में आ जाना, चुपचाप माँ बेटे बना के वही पी लेंगे अपने। तो जो कहा ठीक है। सुभाष 3-1 बजे अपने रसोई में चुपचाप गए, कहा माता राम चाय चढ़ा लो अपने। कस्तूरबा गांधी सुभाष ने बनाई चाय, फटाफट दोनों पी रहे थे। डोकरा अंदर आ गया कहीं पे, कोई सामान लेने के लिए आए, स्वाभाविक सी बात है घर में कोई सामान नहीं मिले तो वाइफ को आवाज लगाई। तो उनको पता था वाइफ अपने रसोई में होगी, इधर उधर देखा कहीं तो डायरेक्ट रसोई में आ गए। रसोई में आए तो सुभाष कस्तूरबा ने लगे तो फटाफट, जीभ बढ़ रही थी पर फटाफट चाय पीने के अंदर है ना जल रही थी, मतलब किसी को बढ़ना नहीं समझ में तो जल रही थी। तो आता आदमी गिलास छपाए, दोनों ने एकदम छुपाए। अरे गांधी ने देखा, गांधी को अपने लुगाई का तो पता ही था भाई, यहाँ कभी कभी छुप छुपा के पी लेती होगी। सुभाष का पता चला गांधी ने, तो गांधी ने सुभाष के सिर में हाथ फेरा यूं बालों में, का पी ले कोई नहीं पी ले। और कस्तूरबा गांधी का कि अच्छा लड़का ही है, चुपचाप अंदर बिठा के चाय पिला दिया कर इधर ही, बाकियों को बाहर पता नहीं चलना चाहिए। और सुभाष का तुम पी लिया कर। सुभाष बड़े ऑब्लाइज होते हो ना आप यार, कोई इतना बड़ा आदमी आपके लिए नियम तोड़ दे, कि हमेशा नियम थे भाई चाय आश्रम के अंदर नहीं बनेगी और आपके लिए नियम तोड़ दिए गए। सुभाष बड़े ऑब्लाइज हुए, उनको लगा यार बापू कितना स्नेह है मेरे पर। उस घटना के कुछ साल बाद में कलकत्ता में अधिवेशन, कलकत्ता बंगाल बोस का, सुभाष चंद्र बोस का, और उस अधिवेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे सुभाष के बड़े भैया शरत चंद्र बोस और शरत चंद्र बोस की वाइफ विभावरी। तो शरत भैया और विभावरी भाभी के जिम्मेदारी पूरी कि कांग्रेस के जो भी सदस्य आएंगे उनकी कैसे व्यवस्था क्या करनी है अधिवेशन के लिए, ठीक है। तो सुभाष ने अपने भैया भाभी को कहा, भैया भाभी मैं एक बार वो अहमदाबाद गया था ना, गांधी जी ने इतना ध्यान रखा था, कस्तूरबा बा जो थे उन्होंने मेरा इतना ध्यान रखा था, मेरे लिए नियम तोड़ दिए थे चाय पिलाई थी, प्लीज आप गांधी जी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये अपने पे जिम्मेदारी है, अपने परिवार पे जिम्मेदारी है। और शरत भैया ने और विभावरी भाभी ने कहा कि अरे सुभाष तुम चिंता ही मत करो, तुम कह रहे हो ना हम तुम्हारा यूं नीचा थोड़ी लगने देंगे, हम खूब अच्छी सी व्यवस्था कर देंगे। कहा ठीक।
अब गांधी जी के अधिवेशन में जाने से पहले 2-3 दिन पहले उनके पीए वगैरह चले जाया करते, जो व्यवस्था देखते भाई गांधी जी के लिए सारी व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई। तो महादेव देसाई गांधी जी के पीए हुआ करते थे। तो महादेव देसाई वहां पहुंच कर महादेव देसाई ने कहा कि हाँ भाई बताओ बापू वाली व्यवस्था कहाँ है। तो शरद चंद्र बोस ने और विभावरी भाभी ने कहा कि ये एक पूरी कुटिया अलग से बापू के लिए है, ये बापू की इधर चारपाई रख दी, ये वो तांबे के बर्तन में दूध पानी पीते हैं तो तांबे का बर्तन यहाँ पे रख दिया हमने, और ये बुक्स वगैरह वो जो पढ़ते हैं वो बुक्स रख दिया हमने, ये उनकी मेज लगा दी स्टडी, ये स्टडी टेबल पे लैंप भी रख दिया हमने, और ये डायरी रख दी है, ये वो कौन कौन से पेन यूज में लेते हैं वो पेन हमने यहाँ पर रख दिए, ये उनके लिए चप्पलें रख दी है, सब व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, आप चिंता मत कीजिए। सुभाष ने हमें कहा है कि सब चीजों का ध्यान रखना है। महादेव देसाई ने कहा बाकी ठीक है। तो दूध वाली व्यवस्था बापू के लपड़ा था, बापू हमेशा बकरी का दूध पिया करते थे, बकरी का दूध पीऊंगा और बकरी के दूध का दही खाऊंगा। तो का दूध, और शरद चंद्र बोस अरे हमें सब पता है, सुभाष ने सब बता दिया, बकरी का दूध 1 किलो सुबह 1 किलो शाम को आ जाएगा आपने। महादेव देसाई ने कहा आ जाएगा मतलब क्या, थोड़ी दूर में एक बंदा है वो बकरियां रखता है, उससे बंदा जाके ले आएगा अपना दूध का। नहीं, यहां हमारी आंखों के सामने दुहो उस बकरी का दूध, फिर ऐसे हर कहीं से आप लेके जाओगे वो नहीं। शरद चंद्र बोस और विभावरी भाभी वापस, अरे कोई बात नहीं, एक बकरी लाके बांध लेंगे अपने यहां पे और उस बकरी का दूध आपकी आंखों के सामने निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महादेव देसाई ने कहा एक बकरी नहीं 8-10 बकरी, क्या बताओ एक बकरी बीमार सी हो, और बीमार बकरी का दूध पीते हैं तो बापू की जस्ता नहीं है। 8-10 बकरियां हो, फिर मैं डिसाइड करूंगा इनमें से कौन सी का पिएंगे आज बापू, कौन सी का नहीं पिएंगे। उनका 8-10 कहां, उनको सुभाष की बात याद आई कि गांधी जी की कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, वो जो कहे वो पूरा हो जाना चाहिए, कल ले आएंगे। तो क्या केवल बकरियां नहीं, चारे की व्यवस्था है, हाँ बकरियां लाएंगे तो चारा तो ले आएंगे। उनका वो बकरियां ये चारा तो खाएगी पर साथ में कुछ और व्यवस्था होनी चाहिए। क्या, क्यों ड्राई फ्रूट्स खाएगी तो ड्राई फ्रूट्स लाएंगे, तो काजू बादाम वो थोड़े बठल भर के मंगवा लेना। जब महादेव देसाई ये सब निर्देश देके जाते हैं तो विभावरी भाभी शरत भैया को कहती है कि सुभाष की चाय महंगी पड़ गई। सुभाष का लिए अहमदाबाद में 3 दिन चाय पी के आया था, डोकरा यहाँ पे बकरियों को काजू खिला के खराब कर देगा अपने को। तो कई बार तो चीजें होती है ना, अपने लगती है कि भाई सादगी, कितनी सादगी थी जीवन के अंदर, तो ये सादगी बहुत महंगी थी। गांधी जी की सरोजनी नायडू अक्सर कहा करती थी कि गांधी जी की सादगी बहुत महंगी है। इसलिए इस प्रकार के चौंचले आज भी भारत के अंदर अच्छे लगते हैं। अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग जब इस